हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। जय हिंद सभी को। देखो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। कौन सा? खोरलास लॉ। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, खोरलास लॉ, कोलरास लॉ, जैसे भी आपको मजा आए उस प्रकार से आप लोग बोले, है ना। बस स्पेलिंग याद रखें अच्छे से, ठीक है, कि क्या होती है खोरलास लॉ। और वैसे भी अच्छी बात है कि पेपर में हमें स्पेलिंग मिलेगी, है ना, लेकिन फिर भी स्पेलिंग को याद रखें। तो देखो क्या होता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान सा था। देखो हमारे पास खोरलास लॉ किस लिए आया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो जैसे कि आपको कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट है कोई AX BY, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एम मींस मोलर, और ये जो सिंबल हम लगा रखे कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ऊपर जो मैंने जीरो लगाया ये है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरो कंसंट्रेशन, दोनों बात बोल सकता हूं, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। किसकी निकालनी मैंने? AX BY की, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की किसके बराबर होती है? देखो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो किससे मिलकर बनता है? आयंस से मिलकर बनेगा, ठीक है, कैटाइन और एनाइन, समझ रहे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखो किस प्रकार से कहा उसने ये कहा कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो बराबर होगी किसके? उसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन, इस प्रकार से, ठीक है। ये कोई कैटाइन है, ये एनाइन है, लिख दिया इन दोनों का सम, ठीक है। किसे डिनोट किया? लैम्डा नोट A पॉजिटिव, लैम्डा नोट B नेगेटिव। लैम्डा नोट A पॉजिटिव का मतलब लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटाइन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन, ओके। और क्या बताया कि जितने वो एक फॉर्मूला में प्रेजेंट है ना, बताओ A कितने इसमें X, तो x से इसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, बस आगे लिख दूंगा। b कितने हैं? y, तो y से इसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, बस। इनका जो सम है वो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर, समझे। इट मींस जो मोलर कंडक्टिविटी है ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके बराबर होती है? उसके जो आयनिक कंडक्टिविटीज है, आयंस की कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटीज, उनके सम के बराबर, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग ना मेरे को NaCl की मोलर कंडक्टिविटी बताओ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यदि आपको Na पॉजिटिव की वैल्यू पता है, ठीक है, और यदि आपको Cl नेगेटिव की वैल्यू पता है, ये आपके पास जैसे कुछ भी है, ये भी आपके पास कुछ भी है, ठीक है, मीन्स आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन पता है, ठीक है, आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन पता है। तो यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिखूंगा? ये लिख दो लैम्डा नोट और कैटाइन को Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, सिंपल सा। आप लोगों को BaCl2 दे दिया, BaCl2, इसके लिए करो कैलकुलेट, तो किस प्रकार से लिखेंगे? लैम्डा नोट Ba+2, एक बैरियम पे +2 चार्ज होता है तो +2 प्लस में Cl नेगेटिव। अब देखो Cl कितने फॉर्मूले में? 2, तो 2 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, बस। B तो एक था तो एक को लिखो, है ना, लिखो, ठीक है। एक मेरे पास है, जैसे कि मैंने लिखा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, किस प्रकार से होगा? लैम्डा नोट एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3 चार्ज होता है, प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, और Cl कितने हैं फॉर्मूले में? 3, तो 3 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, बस। जितने भी हो उससे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे, और क्या आ जाएगी हमारे पास? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो डेफिनेशन याद करने की जरूरत थोड़ी ना हो गई होगी ना याद। देखो कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझे, ठीक है। इसने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए बताया था, वो किस प्रकार से? देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हमारे पास? 1/n प्लस लैम्डा नॉट m मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस 1/n माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, ओके। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, ठीक है, ये दोनों है। अब देखो
मेरे को दे दिया NaCl की, NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालूंगा, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। ओके, इस एन का मतलब क्या है, इस एन का मतलब है कि कैटाइन पे कितना चार्ज है, 1/, जो वैल्यू हो वो 1/n नेगेटिव मींस कि n का मतलब क्या, एनाइन पे कितना चार्ज, यदि एक चार्ज है तो 1/1, दो चार्ज एनाइन पे तो 1/2, ठीक है। माइनस का 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। इसी प्रकार से कैटाइन में यदि दो चार्ज है तो 1/2, तीन चार्ज है तो 1/3। इस प्रकार से मेरे पास BaCl2 दे दिया, BaCl2 की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो। तो किस प्रकार से होगी कि लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, और उसके बाद 1/, में क्या आएगा, जो चार्ज है वो। तो देखो बैरियम पे कितना चार्ज होता है, +2 मींस 2, मैग्नीट्यूड कितना 2, तो इसके आगे क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कैटाइन प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एनाइन। क्लोरीन पे तो -1 होता है तो 1/1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास ये कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है L2SO4 की थ्राइस। तो मतलब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, और SO4 पे कितना होता है, -2। तो किस प्रकार से लिखूंगा, तो देखो लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन मींस एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, +3, प्लस में लैम्डा नॉट m, और SO4 पे कितना होता है, SO4 -2। तो बताओ एल्यूमिनियम पे +3 तो 1/3, SO4 पे कितना -2, तो इसके सामने आगे क्या लिख दूंगा 1/2। बस ये वैल्यूज हमें गिवन होंगी, रखेंगे और क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, आया समझ में। अब देखो इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम, देखेंगे इसकी जो पहली एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान से कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है यहाँ से, ठीक है। क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ग्राफ के ऊपर कट कर जाते हैं लाइन को, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज तो हम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहली बात तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दूसरी बात ये बहुत ही कम कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना उनकी कंडक्टिविटी खोलास लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, देखो जैसे कि मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा, CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसकी मैंने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताओ, खोलास लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, खोलास लॉ के अकॉर्डिंग इस प्रकार से होगा कि CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, कैटाइन और एनाइन का सम, और इनके सामने वो जो फॉर्मूले में ये जितने प्रेजेंट है तो एक प्रेजेंट है तो एक इनके आगे, ठीक है। अब देखो, अब यदि आप लोग देखो, यदि मेरे को लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव कहीं से मिल जाए तो उन दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा उन वैल्यूज को, तो मेरे पास किसका उत्तर आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड आ जाएगा ना। तो देखो अब आप लोग बताओ मेरे को, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COO के, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास HCl और एक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास KCl, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं, ठीक है, हमें गिवन मिलेगी। तो आप लोग बताओ इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, यदि इनकी मोलर कंडक्टिविटीज को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, किस प्रकार से, CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव लिख सकता हूं ना, खोलास लॉ के अकॉर्डिंग। इसको किस प्रकार से लिखूंगा, लैम्डा नोट H पॉजिटिव, चलो पहले नेगेटिव लिख दो, चलो नेगेटिव लिख लो, Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक, किसी प्रकार से लिख लो, कैटाइन एनाइन जोड़ना है तो आगे पीछे। इसको किस प्रकार से लिखूंगा, लैम्डा नोट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट K पॉजिटिव लिख सकता हूं, ठीक है। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आएगा खोलास लॉ के अकॉर्डिंग। अब आप लोग देखो इनकी वैल्यूज हमें गिवन मिलेगी, समझ रहे हो, यदि हमें ये मिल जाए और उन दोनों को जोड़ दें तो किसका उत्तर आ जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपने ना ये सोचना है कि आपके पास ना भी 3 इक्वेशन आ गई, न्यूमेरिकल भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, तो आप लोग ना ये देखो कि इन तीनों को ना हम किस प्रकार से जोड़े या घटाए कि हमारे पास ना प्लस माइनस करने के बाद ये उत्तर बचे, ये इक्वेशन बचे,
समझ रहे हो? देखो आपको ना इनकी वैल्यूज मिलेगी न्यूमेरिकल में। फॉर एग्जांपल आपको तो कह देने की ना CH3CO के लिए जो लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है ना वो है जैसे कि कुछ भी दे दी, A दे दी, ठीक है, इसके लिए आपको B दे दी, इसके लिए आपको C दे दी, तो पूछेंगे इसके लिए बताओ। तो आप लोग देखो किसको घटाएं किसको जोड़े कि हमारे पास ये आ जाए। तो देखो आप लोग, मेरे को एक तो CH3CO नेगेटिव चाहिए, एक तो ये चाहिए, ठीक है, ये मेरे काम का है। एक मेरे को H पॉजिटिव चाहिए, तो H पॉजिटिव ये रहा, एक मेरे ये काम का। इट मींस इन दोनों का जोड़ चाहिए ना। तो आप लोग देखो पहले और दूसरे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो तो पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो ये तो हमें चाहिए, लेकिन इसमें फालतू कौन आ गई, फालतू चीज। एक तो K पॉजिटिव है फालतू मेरे पास, और एक फालतू क्या Cl नेगेटिव, ये थोड़ी ना चाहिए। तो देखो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये रहे, है ना। तो देखो इन दोनों को तो जोड़ दूं और इसमें से ये घटा दूं, इन दोनों को जोड़ो और ये घटाओ। तो देखो जब माइनस करेंगे तो ये दोनों चीज माइनस की बन जाएंगी। तो Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल, K पॉजिटिव से K पॉजिटिव कैंसिल, K और बचेगा क्या, दिस और दिस। समझे नहीं समझे? इट मीन से बात क्या आई कि भैया पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और तीसरी को इनमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझे नहीं समझे? तो फिर आप लोग लिखो, देखो इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस में, और इसको कैसे लिखूंगा, माइनस में, और फिर ये भी क्या हो जाएगी, माइनस में। समझे ना? और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का Cl नेगेटिव, ये प्लस का Cl नेगेटिव कैंसिल, ये माइनस का K प्लस और ये प्लस का K प्लस कैंसिल, बचेगा क्या, केवल ये बचा। तो फिर जो चीज बची वही हमारा, वही तो फिर जो बचा वही तो हमें चाहिए था ना। समझे नहीं समझे? तो पहली दूसरी को जोड़ो, तीसरी घटा दो, तो ये आपको वैल्यूज दी होंगी। इट मींस पहली की वैल्यू कितनी, A, दूसरी की वैल्यू कितनी, B, और तीसरी की वैल्यू कितनी, C। ये घटा दो, जो अब उत्तर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COH। समझे? तो चलो वैल्यू रख लो। आज जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आपको 200 दे दी, इसकी वैल्यू 300 दे दी, इसकी वैल्यू 400 दे दी, तो किस प्रकार से करेंगे कि भैया 200 प्लस 300 और माइनस कितनी कर दूं, 400। तो उत्तर कितना आया, 500 में से 400 गई तो 100। लेकिन 100 उत्तर किसका आ गया, हमारा इसका। ओके, और यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। ओके, कर लेंगे इस प्रकार के न्यूमेरिकल। ठीक है, बस ये देखना है कि किन दो को जोड़ना और किसको हटाना है। ठीक है, हो जाएगा सोल्व। आगे देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मींस जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो कितना डिसोसिएट हुआ। किस प्रकार से करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करेंगे। हम निकालेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट ए जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, सी मतलब एट एनी गिवन कंसंट्रेशन आपको न्यूमेरिकल में गिवन देंगे, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हम सोल्व कर ही लेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अगला कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को किसे डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, के सी किस प्रकार से निकालेंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पहले भी आ चुका होगा। ठीक है, सी मींस कंसंट्रेशन गिवन मिलेगी, अल्फा यहां से निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कर देंगे। ओके, अगला कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। तो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट कौन से होते हैं, वो साल्ट होते हैं जो वाटर के अंदर थोड़े ही डिजोल्व हो। ठीक है, थोड़े से बस घुलते हैं। ठीक है, जैसे कि AgCl, ठीक है, BSO4, ये जो हमारे साल्ट होते हैं वो पानी के अंदर थोड़े से डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जितने डिजोल्व होते हैं, इनकी जितनी कंसंट्रेशन होती है पानी में, उसी को हम इनकी क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी किस प्रकार से निकालेंगे, K × 1000 बटे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पे K का मतलब क्या है, K का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, कप्पा बोला था हमने। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता है और इधर में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता है, तो हम क्या निकाल देंगे, सोल्युबिलिटी। ठीक है, और लास्ट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस, और वाटर में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, और प्योर वाटर में जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, बराबर होती है कितनी, 1 × 10⁻⁷। ठीक है, जब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट KW, कितना आएगा, 1.02 × 10⁻⁴। ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर।